नॉमिनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बैंक अकाउंट खोलो तो नॉमिनी आपको वहां पर मैंडेटरीली देना ही पड़ता है। अब यही नॉमिनी को लेकर के एक बहुत बड़ी फैसला सामने आ रहा है और खास करके रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इस बार इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट पर एक बिल पास करे है। भारत सरकार ये संशोधन करे है बैंकिंग लॉस के अंदर। इसके अंदर ये आता है नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी। इसी के साथ ही साथ एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सहारा लेते हुए चर्चा करेंगे एक लेटेस्ट फैसला जहां पर नॉमिनी का जो हक है उसको छीना गया। तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो भारत सरकार अब से आपको देने वाले हैं 4 नॉमिनी को बैंक में अपॉइंट करने का एक सुविधा, जहां पर आप 4 नॉमिनी आप अपने बैंक अकाउंट के लिए नॉमिनेट करोगे। आप 2 तरीके से ये चीज कर सकते हो, एक है सक्सेसिव और दूसरा है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। अब सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या है? यह कुछ इस प्रकार से काम करेगा। 4 नॉमिनी आप 1 2 3 4 करके बोलोगे। जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसके गुजर जाने के बाद सबसे पहले इनके पास पैसा आना है, फिर इनके पास, फिर सी के पास और फिर डी के पास आएगा। ये उत्तराधिकार का जो रूल्स है उसके हिसाब से होगा। क्लास 1, क्लास 2 लीगल एयर्स इसके हिसाब से होगा। इसके बारे में अभी आगे आएगा। अभी जान लेते हैं साइमल्टेनियस नॉमिनेशन भारत सरकार इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अभी दूसरा मेथड साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, भारत सरकार आपको ये सुविधा दे रहे, आप यहाँ पर आपके पैसा का कितना कितना परसेंटेज किस किस इंसान को देना चाह रहे हो ये डिसाइड कर सकते हो। अब किस तरीके से ये जरा देखिए, 25% आप मिस्टर ए को, 25% बी, 25% सी को और देना चाहते हो 25% डी को। तो इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से बैंक अकाउंट में बंटवारा करके जा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी बदलाव जो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम में अब लाया जा रहा है। वीडियो का सेकंड पार्ट, अभी चलिए बात कर लेते हैं क्या जजमेंट आ रहा है जहां पर एक नॉमिनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, नॉमिनी का हक को छीना जा रहा है। कौन सा गलती यहां पर हो गया है चलिए पता कर लेते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस पहुंचता है जहां पर एक बेटा अपने मदर के गुजर जाने के बाद एफडी में रखा हुआ जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा है रखा गया पैसा के ऊपर क्लेम कर देते हैं। लेकिन जब ये क्लेम कर रहे थे तब वो रिट पिटीशन यानी कि याचिका दाखिल करते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट में जा करके वो ये धारा का हवाला देते हैं। ये धारा में क्या कहा गया है मालूम है? यहाँ पर बात करी गई है नॉमिनी होने के नाते मैं बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा के ऊपर क्लेम कर सकता हूँ। पैसा को रिसीव करने का एक अधिकार आपको देता है ये पर्टिकुलर धारा। यहीं पर दोनों तरफ के वकील आपस में बहस करते हैं। बेटा यहाँ पर है पिटीशनर यानी कि वादी और ओपोनेंट पार्टी यानी कि रिस्पोंडेंट दूसरे तरफ का ये कहना है कि पहले से कोर्ट में एक सक्सेशन केस चल रहा था और वो सक्सेशन केस को डिसमिस भी कर दिया गया था। सक्सेशन केस मतलब कानूनी वारिस अब हो कि नहीं इसको लेकर के एक केस, ये केस को डिसमिस किया जाता है क्योंकि पता चलता है कि एक और केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है जो है मदर के द्वारा लिखा गया एक वसीयत, एक विल, यानी कि मदर यहाँ पर एक विल छोड़ करके गए थे। उस वसीयत को खारिज करने का कोर्ट केस चल रहा था। तो जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर 3 कोर्ट केसेस इन्वॉल्व था। नंबर 1 जो वसीयत लिखी गई थी मदर के द्वारा उसको खारिज करने का एक केस। नंबर 2 सक्सेशन केस यानी कि कानूनी वारिस ढूंढने का केस। और थर्ड वन अभी ये जो रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। तो कुल मिला के कोर्ट केसेस का बाढ़ आ गई थी और यहीं पर डिसीजन की बारी एक मृतक का पैसों का संपत्तियों का बंटवारा को लेकर के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ये एफडीआर था और मदर के ये पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट में वो बेटा को ही नॉमिनी बना करके गए थे। तो बाद में पता चलता है और भी सेवरल प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, तो नॉमिनी को हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहीं पर डिसीजन में कोर्ट कह देते हैं कि नॉमिनी को अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ट्रस्टी बना करके हम लोग पैसा दे सकते हैं। यहीं पर बेटा के द्वारा मदद ली गई ये 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस का, लेकिन कोई आखिर में काम नहीं बना। शॉर्ट में आपको बताऊं तो वहां पर यही कहा गया है मृत्यु हो जाने के बाद उनके सारा का सारा जो पैसा है वो उनका जो एस्टेट है उसका पार्ट बन जाता है। वहां पर सक्सेशन रूल्स लागू हो जाता है, उसके हिसाब से आगे संपत्ति का डिवोल्यूशन हो जाता है। नॉमिनी अकेला उस चीज का दावा नहीं कर सकता है। अभी जरा बात समझिए,
नॉमिनी यहाँ पर एक लीगल एयर्स भी है, यानी कि बेटा है। ये बेटा यानी कि कानूनी वारिस। तो यहीं पर कानून कहता है कि नॉमिनी का अधिकार कम होता है एक लीगल एयर्स के मुकाबले, यानी कि कानूनी वारिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाता है। एक नॉमिनी कभी भी कानूनी वारिस का जो अधिकार है उसको रद्द नहीं कर सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या पिटीशनर यानी कि बेटा को तो पैसा मिलना चाहिए? अभी आपको लग रहा है हाँ, लेकिन जरा सुनिए, कोर्ट केस का बाढ़ यहाँ पर आ गया था। सक्सेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी एक केस यहाँ पर दाखिल किया गया था ऑलरेडी। यहाँ पर कोर्ट बोले कि जब तक कोर्ट के द्वारा लीगल एयर कौन है ये डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक नॉमिनी को पैसा को सिर्फ होल्ड करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, यानी कि वो पैसा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया बैंक ऑफ बड़ौदा को डायरेक्ट किया जाता है क्योंकि नॉमिनी पर इनका नाम ही दिया गया है, तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा को अब रिलीज कर दीजिए इनके फेवर में। और आखिरी बात कहा गया, लिखित आप एक अंडरटेक करके बैंक को आप दोगे कि मैं नॉमिनी होने के नाते ये पैसा को रिसीव अभी कर रहा हूं एक ट्रस्टी के रूप में। लेकिन जब कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन है कानूनी वारिस यानी कि लीगल एयर, पता चल जाने के बाद मैं ये पैसा कानूनी वारिस को हैंड ओवर कर दूंगा। देन आपको देनी पड़ेगी बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा लेने के वक्त। तो ऑनगोइंग कोर्ट केस के चलते यहाँ पर पिटीशनर को ट्रस्टी के रूप में पैसा हैंड ओवर किया गया। क्या समझ में आया आपको? नॉमिनी का हक क्या है, पोजीशन क्या है? नॉमिनी हम लोग रखते क्यों है बैंक में? क्योंकि बैंक वाले चाहते नहीं है कि ये पैसा हैंडओवर करने का, मृत्यु के बाद पैसा हैंडओवर करने का ये जो प्रोसेस है यहाँ पर डिले वो लोग नहीं करना चाहते हैं। वो लोग कोई लीगल झमेला में भी नहीं पड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक नॉमिनी का बात यहाँ पर किया जाता है, नॉमिनी को पैसा हैंडओवर करके, ताकि बैंक अपना जो ड्यूटी है, दायित्व है, उससे एकदम मुक्त हो जा सके। ठीक है। नंबर 2, एग्जाम्पल की बारी। मान लीजिए आपके पास एक जॉइंट अकाउंट है, आपके फादर और आप हो वहां पर, लेकिन आपका एक और ब्रदर है। अभी पैसा का बंटवारा किस तरीके से होगा? जॉइंट अकाउंट की बात यहां पर मैं कह रही हूं, जरा ध्यान से। मान लीजिए अकाउंट पर रखा गया है 10 लाख रुपया। पापा यहां पर कोई भी व्हील छोड़ करके नहीं गए हैं। इसका 1/2 जाएगा जॉइंट अकाउंट में जो एक और पार्टनर थे उनके नाम पर, यानी कि जो एक बेटा है, और बाकी के 50% का होगा 3 इक्वल पोर्शन में बंटवारा। एक भाग जाएगा मदर के पास और एक भाग जाएगा आपके पास और 1% आपके ब्रदर के पास जाएगा। लेकिन नॉमिनी यहाँ पर फुल पैसा के ऊपर दावा नहीं कर सकता है। और यहीं पर लास्ट और आखिरी पॉइंट पर एक बात बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। भारत के कानून के हिसाब से गुजरने वाले के बैंक अकाउंट में मौजूदा रकम मृतक के एस्टेट का एक पार्ट बन जाता है। वो सारे पैसों का, प्रॉपर्टी का बंटवारा को लेकर के सक्सेशन रूल्स यानी कि उत्तराधिकारी अधिनियम लागू हो जाता है ऑटोमेटिकली। और यहीं पर ये सक्सेशन रूल्स 2 तरीके से काम करता है। जहां पर कोई वसीयत मौजूद है यानी कि विल मौजूद है, वहां पर टेस्टामेंटरी सक्सेशन का रूल्स लागू हो जाता है। और दूसरी ओर जहां पर कोई भी वसीयत नहीं है, वहां पर इंटेस्टेड सक्सेशन का रूल्स लागू हो जाता है। मान लीजिए आपका पिताजी एक वसीयत बना करके जा रहे हैं, वहां पर यह लिखा गया है मेरे बैंक में रखा हुआ 20 लाख रुपए जाएगा मेरे नेफ्यू के पास। लेकिन उस बैंक अकाउंट में नॉमिनी का जो कॉलम है ना, वहां पर नाम रखा गया है बेटा का नाम, और कानूनी रूप में वारिस दोनों ही एक ही व्यक्ति है। तो बेटा को पैसा मिलेगा या फिर वसीयत में लिखा गया नेफ्यू, इनको पैसा मिलेगा? क्या लगता है आपको? पता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल मैटर है, लेकिन वसीयत यहाँ पर काम करेगा। जो इंस्ट्रक्शन व्हील में मौजूद है उसके हिसाब से काम होगा यहाँ पर, यानी धनराशि के असली हकदार यहाँ पर नेफ्यू होंगे, बेटा नहीं। ठीक है ना? लेकिन हाँ, बेटा नॉमिनी होने के नाते रिसीव करेंगे, फिर हैंडओवर कर देंगे नेफ्यू को। और लास्ट और आखिरी पॉइंट जरा समझ लीजिए। मान लीजिए सेम चीज, लेकिन कोई वसीयत नहीं है, एक से ज्यादा अगर बच्चे रहेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हर एक लोगों के बीच में। मदर का भी एक हिस्सा निकलेगा, जरा ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज यहाँ पर समझ में आता है
एक नॉमिनी जहां पर लीगल एयर से पैसा रिसीव हो रहा है नॉमिनी के रूप में, लेकिन जब वही लीगल एयर है इस बात का पुष्टिकरण हो जाता है तो नॉमिनी के पोजीशन में एक शिफ्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो नॉमिनी बन जाता है लीगल एयर, उसके हिसाब से फिर पैसा में हक जमाता है, लेकिन बाकी का जो बच्चा है उनमें भी इक्वल हिस्सा जाना है। तो ये है सक्सेशन रूल्स का नियम। तो ऑलवेज नॉमिनी कोई भी लीगल एयर्स का जो अधिकार है उसको रद्द नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में कर सकता है। यहां पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।